गुड मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी बुक साइंस के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि रेशों से कपड़े किस तरह बनते हैं, रेशों से कपड़े है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो व्हाट विल यू लर्न, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। यू विल लर्न अबाउट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, वूल, इट्स टाइप एंड प्रॉपर्टीज, सिल्क प्रोसेसिंग एंड प्रॉपर्टीज एंड हेल्थ हैजर्ड्स रिलेटेड टू वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज। कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हम फाइबर्स को एनिमल से किस तरह से प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम वूल के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इनके गुण धर्म जो होते हैं, प्रॉपर्टीज को हिंदी में गुण धर्म कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सिल्क की प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सिल्क किस तरह से बनती है, किस चीज से बनती है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हेल्थ के ऊपर जो खतरा होता है, स्वास्थ्य के ऊपर जो खतरा होता है रिलेटेड टू वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री, और सिल्क और वूल इंडस्ट्री से जो हमारी हेल्थ है, जानवरों की जो हेल्थ है और हमारी जो हेल्थ है, उनके ऊपर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से खतरा बनता है, हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। In class 6th, you have learned about some fiber obtained from plant। कि 6th क्लास में आप सभी ने पढ़ा हुआ कि कुछ फाइबर्स जो होते हैं, कुछ जो रेशे होते हैं, वो प्लांट्स द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं, पौधों द्वारा बनाए जाते हैं। You have also learned that wool and silk are obtained from animal। और आपने ये भी पढ़ा है क्लास 6th में कि जो वूल और जो सिल्क, जो हमारे फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं, वो जानवर द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, एनिमल द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं। Wool is obtained from फ्लीस ऑफ शिप और याक। कि जो वूल जो होती है, जो ऊन जो होती है, वो याक या फिर शिप यानी कि भेड़ के बालों से प्राप्त की जाती है। उनके फ्लीस यानी कि बालों को फ्लीस कहते हैं बच्चों, उनसे प्राप्त की जाती है। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। कि सिल्क फाइबर जो होता है बच्चों, वो एक सिल्क वॉर्म नाम का एक कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म उसको कहते हैं हम। उसके जो कोकून बनता है, कोकून बनने के बाद उसमें जो रेशे, दागेदार रेशे होते हैं, उनसे हमें सिल्क प्राप्त होती है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड फाइबर। कि आप जानते हैं कि कौन सा जो शिप का जो पार्ट है, जो भेड़ का बॉडी पार्ट है, वो जो फाइबर है उसको उगाता है, उसको हमें देता है, या फिर जो उनके बाल है वो किस पार्ट के कारण जो है वो पैदा होते हैं, उसके शरीर के ऊपर आते हैं। Are you aware how these fiber converted into woolen yarn that we buy from the market and to knit the sweaters। कि क्या आप जानते हैं, क्या आप इस बारे में अवगत है। अवेयर यानी कि अवगत होना किसी चीज से। हाउ दिस फाइबर, कि किस तरह ये जो फाइबर है, जो रेशे हैं, आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न। कि ये जो है वो वूलन यानी कि ऊनी जो धागे होते हैं, जिनसे हम मार्केट से खरीदते हैं स्वेटर बुनने के लिए हाथ से, कि वो जो फाइबर जो है, रेशे जो है, वो इन धागों में किस तरह से बदले जाते हैं, किस तरह से कन्वर्ट किए जाते हैं। Do you have any idea how silk fiber are made into silk which is woven into sarees। कि क्या आप लोग जानते हैं कि जो सिल्क का जो फाइबर है, वो सिल्क में किस तरह से बदला जाता है, सिल्क के जो रेशे हैं वो सिल्क में किस तरह से बदले जाते हैं, ताकि जो साड़ी है वो बनाई जा सके, साड़ी है वो बुनी जा सके। In this chapter we shall try to find answer of these question। की इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन पूछे, इन सभी का जो आंसर है उसको खोजने का प्रयास करेंगे, उनकी खोजने की ट्राई करेंगे। अब आता है स्किल। यू विल यूज एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट डिफरेंस इन नेचुरल फाइबर बाय ऑब्जर्विंग स्मेल एंड रेजिड्यू। कि आपको पता किस तरह से मतलब पता लगाएं कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं कौन से एनिमल फाइबर होते हैं। तो स्मेल और जो बचा हुआ जो फाइबर होता है उससे हमें पता लग जाता है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम वूल द एनिमल फाइबर, यानी कि वूल एक ऐसा मतलब एक जानवर से प्राप्त होने वाला फाइबर, एक रेशा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वूल बियरिंग एनिमल की किन जानवरों से हम वूल है वो प्राप्त कर सकते हैं। Wool is the most common name applied to soft curly fiber obtained mainly from the fleece of domestic sheep। कि क्या होता है, जो वूल जो होता है बच्चों, एक बहुत ही साधारण सा नाम है, जो एक कर्ली फाइबर यानी कि घुमावदार, जिसमें घुमाव हो, जिसमें कर्ल हो, तो उस तरह का फाइबर होता है, एकदम सॉफ्ट होता है बच्चों, जो ज्यादातर पालतू जो भेड़ें होती हैं उनके बालों से प्राप्त किया जाता है। डोमेस्टिकेटेड शीप यानी कि पालतू भेड़ें।
द अदर वूल बियरिंग एनिमल आर, कि जो अन्य कोई ऐसे जानवर जो हमें वूल दे सकते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है बच्चों याक, रियर्ड इन तिब्बत एंड लद्दाख, कि याक नाम का जो जानवर है बच्चों जो ज्यादातर तिब्बत और लद्दाख के अंदर पाया जाता है, उससे हमें वूल प्राप्त हो सकती है। अंगोरा गोट्स एंड शेप रियर इन कश्मीर, की जो अंगोरा गोट होती है और शिप जो होती है, बकरियां और भेड़े जो है अंगोरा की, उनसे हमें प्राप्त होता है, जो कि कश्मीर में पाई जाती है। केमल रियर्ड इन राजस्थान, ऊंटों से प्राप्त होती है जो राजस्थान में पाए जाते हैं। लामा, अल्पाका एंड विकुना रियर्ड इन साउथ अमेरिका, लामा, अल्पाका एंड विकुना जो जानवर है उनसे प्राप्त की जा सकती है जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। अंगोरा रेबिट, अंगोरा के रेबिट्स में पाई जाती है। रियर्ड इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, जो कि ज्यादातर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम फूड एंड शेल्टर, ह्यूमन बीइंग आल्सो नीड क्लॉथ टू वेयर, कि आप सभी लोग जानते हैं बच्चों की जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो मानव जो जाति है, उनको खाने के और रहने के अलावा जो अन्य जो नेसेसरी चीज है, आवश्यकता है उनकी, वो है हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं। इट इज नेसेसरी अस टू गेन नॉलेज ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक मटेरियल फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन्ड, कि ये सभी चीज आवश्यक हो गई है ताकि कि हम जाने कि जो हमारे कॉटन होती है, वूल होती है, सिल्क होती है और अन्य जो कृत्रिम जो रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, जो हम 8th क्लास में पढ़ेंगे फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के बारे में भी, कि जो ये सिंथेटिक मटेरियल्स और ये सारी फाइबर्स है, मटेरियल्स है, वो कहाँ से बनती है, किस तरह से बनती है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं। पहले डायग्राम है बच्चों यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि अंगोरा जो शिप है बच्चों वो इस तरह की दिखाई देती है। गोट भी यहाँ पे दिखाई हुई है, अंगोरा गोट भी दिखाई हुई है और याक की भी फोटो यहाँ पे दिखाई हुई है। लामा की फोटो भी है, विकुना की फोटो भी है, कैमल की फोटो भी है, अल्पाका की फोटो भी है और अंगोरा रैबिट की फोटो भी है। मतलब ये जो सारे जानवर है फिगर 3.1 से लेके फिगर 3.9 के बीच में जो 9 जानवर है, इन सभी जानवरों से हमें वूल प्राप्त होती है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वूल की। वूल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। Feel the hair on your body such as head and the rest of the body. You will notice that the hair on the rest body are very soft as compared to hair on the head और द आर्म्स, कि आप एक काम कीजिए बच्चों कि अपने जो बालों पर, अपने जो सिर है उसके ऊपर बालों पर आप हाथ लगाइए। अब फील करिए हेयर को और जो बाकी के आपके बॉडी पार्ट्स है जहां पर आपके जो बाल है वो ग्रो करते हैं उनके ऊपर हाथ लगाइए। यू विल नोटिस दैट, कि आप जो नोटिस करेंगे कि हेयर ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, कि जो हमारे बचे हुए शरीर पे जो बॉडी पे जो बाल है, आर वेरी सॉफ्ट, ये बहुत ही सॉफ्ट होंगे, बहुत ही ज्यादा नरम होंगे, एज कंपेयर टू, की तुलना में, टू द हेयर ऑफ हेड और द आर्म्स, कि जो हमारे जो आर्म्स होते हैं, हमारे शोल्डर, हमारे कंधों के नीचे जो बाल होते हैं और हमारे सिर पे जो बाल होते हैं, उनकी तुलना में हमारे अदर बॉडी पार्ट्स पे जो बाल होते हैं वो बहुत ही नरम होते हैं। मच द सेम वे द हेयरी स्किन ऑफ a ship has two type of fiber from its fleece, कि जो इसी प्रकार से, इसी तरीके से जो शिप होती है, जो भेड़ होती है, उसकी जो स्किन होती है वो हेयरी होती है, उस पे पूरी स्किन पे, उसकी पूरी त्वचा पे बाल होते हैं। उनके ऊपर हमें 2 तरह के रेशे मिलते हैं, 2 तरह के फाइबर मिलते हैं जो कि अलग अलग उनके बालों से प्राप्त होते हैं। द कोर्स और रफ हेयर, की जो कोर्स या फिर जो रफ हेयर यानी कि स्मूथ नहीं होना, सॉफ्ट नहीं होना, कॉमनली कॉल्ड बियर्ड हेयर और कैंप, की जो कोर्स जो हेयर है बच्चों, जो रफ जो हेयर है शिप के ऊपर, जो वो कॉमनली कहलाते हैं, उनको कहते हैं हम बियर्ड हेयर या फिर कैंप। द फाइन सॉफ्ट अंडर द हेयर क्लोज टू द शिप स्किन ऑफ द शिप कॉमनली कॉल्ड वूल, की जो बची हुई जो बॉडी है उनके बालों के नीचे जो सिर के जो बाल है उनके नीचे जो जितने भी हेयर है, जितने भी बाल है, वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। स्किन जो शिप की स्किन होती है उसके ऊपर, बाकी जो त्वचा के ऊपर जो बाल बच जाते हैं सिर को छोड़कर, वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल ही नरम होते हैं और उनको हम ज्यादातर जो है वूल का नाम देते हैं, ऊन का नाम देते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। द वूल फाइबर हैज स्केल्स व्हिच ओवरलैप द शिंगल्स ऑन द रूफ, कि जो वूल के जो रेशे होते हैं, वूल के जो फाइबर होते हैं वो ओवरलैप कर लेते हैं बच्चों। जो वूल के फाइबर होते हैं वो एक चीज के मतलब ऊपर, एक परस्पर ऊपर नीचे होना किसी चीज के, जो दाग होते हैं, शिंगल्स को हम दाग कहते हैं,
जो रूफ के ऊपर जो होते हैं उनको ओवरलैप कर लेते हैं, उनको ढक लेते हैं एक प्रकार से। फर्दर मोर इट इज क्रिम्पल्ड एंड इन सम केसेस हैज मोर देन 8 बैंड्स पर सेंटीमीटर, कि इनके अंदर जो क्रिम्पल यानी कि एक प्रकार से क्रिम्पल को हिंदी में कहते हैं बच्चों समेटना, किसी चीज को समेट कर एक प्रकार से हम इसको समेट सकते हैं, उनको बाद में इनको समेटा जाता है। और इन सम केसेस की पर सेंटीमीटर के अंदर समेटते समय इनमें 8 बैंड से ज्यादा बैंड भी आ सकते हैं। द नंबर ऑफ क्रिम्पल्स पर सेंटीमीटर डिटरमाइन द फाइनेस ऑफ द वूल फाइबर, कि पर सेंटीमीटर को हम के ऊपर जितनी क्रिम्पल्स से हम जितनी तरीके से हम उसको समेटते हैं तो उसमें जितने मोड़ आते हैं उन मोड़ से जो है जो वूल फाइबर की जो फाइननेस है, जो वूल के जो रेशे हैं उनके जो रेशे उनकी अच्छाई है, उनका मतलब कितने बेहतर है, वो कितने ज्यादा अच्छे हैं, कितने ज्यादा बेटर है, वो चीजें निर्धारित की जाती है। मतलब जो वूल फाइबर का जो सुपीरियरपन है, जो किसी चीज के लिए बताता है कि ये फाइबर जो है वो बेस्ट है, तो ये जो है डिटरमाइन किया जाता है नंबर ऑफ क्रिम्स पर सेंटीमीटर के बाद हिसाब से। अ फाइन वूल लाइक मेरिनो मे हैव मोर देन 40 क्रिम्स पर सेंटीमीटर, कि एक अच्छी ऊन जो होती है जैसे मेरिनो की ऊन होती है उसके अंदर लगभग 40 से ज्यादा क्रिम्प होते हैं पर सेंटीमीटर के अंदर, मतलब उसको मोड़ते समय 40 से ज्यादा क्रिम्प्स रहते हैं। कैंप और बियर्ड हेयर बाय कॉन्ट्रास्ट हैज लिटिल इफ एनी स्केल्स एंड नो क्रिम्प, कि जो कैंप के जो हेयर होते हैं, जो बियर्ड हेयर होते हैं, जो थोड़े रफ होते हैं, बाय कॉन्ट्रास्ट हैज लिटिल, मतलब उनके अंदर जो क्रिम्प्स होते हैं, जो स्केल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं या फिर नहीं होते बिल्कुल भी। मतलब इनका जो स्केल्स जो है उनके जो मापने के लिए अगर हम मापने की कोशिश करें, इनको स्केल करने की कोशिश करें किसी चीज को, या फिर उनका जो कंट्रास्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। कंट्रास्ट को हिंदी में कहते हैं बच्चों, इसके विपरीत इसका मीनिंग होता है वैसे हिंदी में, कि कंट्रास्ट को हिंदी में इसके विपरीत होता है, इसको विपरीत कहा जाता है, यानी कि किसी चीज का अपोजिट होना कंट्रास्ट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जो हमारी फाइन जो वूल होती है, फाइन जो वूल फाइबर जो होता है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है बियर्ड हेयर, और इनके अंदर जो क्रिम्प्स है वो बिल्कुल भी नहीं होते। दे हैव लिटिल एबिलिटी टू बाइंड इनटू यार्न, कि इनको धागे में बदलना, किसी धागे के अंदर बाइंड करना की जो इनकी क्षमता है, जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है इनकी, वो बहुत ही कम है। इनकी योग्यता मतलब ये बहुत ही कम चांसेस है कि इनसे धागा बना सके हम। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कैंप टू वूल वेरीज फ्रॉम ब्रीड टू ब्रीड, कि जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ कैंप टू वूल यानी कि कैंप से वूल बनाने की जो अमाउंट है, जो मात्रा है, वो अलग अलग ब्रीड की, अलग अलग जातियों की, जो अलग अलग जो नस्लों की जो भेड़ें होती है वो अलग अलग तरह के जो है वो वूल प्रदान करती है, अलग अलग क्वालिटी की वूल प्रदान करती है, अलग अलग क्वालिटी के बियर्ड हेयर प्रदान करती है, अलग अलग तरह की फाइनेस, जो वूल की जो फाइननेस है या फिर कोई फाइन वूल है वो अलग अलग भेड़ों की अलग अलग होती है। दिस मेक्स सम फ्लीसेस मोर डिजायरेबल फॉर स्पिनिंग एंड कार्डिंग, कि इसी तरह से इनके कारण जो बाल है, जो फ्लीसेस जो है वो स्पिनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, काटने के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, जिसके कारण जो कपड़े हैं या फिर धागे जो है वो बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। द वूल इज जनरली क्रीमी व्हाइट इन कलर, कि जो वूल जो ऊन का जो कलर होता है बच्चों वो ज्यादातर क्रीमी व्हाइट होता है, यानी कि हल्का सा क्रीम कलर और हल्का सा व्हाइट कलर जो है उसका मिक्सचर टाइप होता है। Some breeds of sheep produce wool of black, brown और ग्रे कलर, कि कई नस्लों की जो भेड़ें होती हैं वो काले रंग की, भूरे रंग की और ग्रे कलर की जो ब्रीड्स है, जो वूल्स है वो पैदा करती है। जो वूल्स है वो उनके ऊपर काले रंग की होती है, ब्राउन कलर की होती है और ग्रे कलर की होती है। इस लाइन का कहने का मतलब है अलग अलग नस्लों के जो बाल है वो अलग अलग रंग के होते हैं, जिनके कारण अलग अलग रंग की जो वूल्स है वो हमें प्राप्त हो सकती है। The scale and crimp in the wool fiber help to grab each other so they can stay together, ये जो स्केल और जो क्रिम्प्स होते हैं वूल फाइबर के अंदर, वूल के जो रेशे के अंदर होते हैं, वो हेल्प टू ग्रैब ईच अदर, वो एक दूसरे को ग्रैब कर सकते हैं, एक दूसरे को बांध सकते हैं एक साथ में, जिसके कारण जो वूल फाइबर है वो जल्दी से टूटता नहीं है और एक साथ में हम इसको कह सकते हैं कि वो एक साथ साथ रह सकते हैं। Because of the crimps के कारण wool fabric have greater bulk
अदर देन एनी अदर फैब्रिक, कि जो क्रिप्स के कारण जो है बच्चों वूल का जो फैब्रिक होता है उसका जो बल्क है, जो ढेर है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। मतलब जो उनकी जो मात्रा है, जो वजन में तो ये हल्की होती है, लेकिन जो एरिया है ये बहुत ज्यादा कवर करती है। एंड अदर देन द अदर फैब्रिक, की दूसरे फैब्रिक की तुलना में, दूसरे कपड़ों की तुलना में। दे कैन रिटेन लॉट ऑफ एयर एंड हेंस वुलन फैब्रिक आर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, कि जो वुलन के जो फैब्रिक होते हैं, वुलन के जो कपड़े होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं हीट के, उनसे हीट आर पार नहीं हो सकती बच्चों। दे कैन रिटेन अ लॉट ऑफ एयर, कि वो एयर को रिटेन कर सकते हैं। रिटेन को हिंदी में कहते हैं बच्चों रोकना, कि ये जो है वो एयर को रोक के रखते हैं। मतलब सर्दी में जब हम वूल के कपड़े पहनते हैं तो बाहर की हवा को अंदर नहीं आने देते और शरीर की जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देते। टू सम अप, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, कि इन सभी को अगर हम देखें तो जो वूल की प्रॉपर्टीज है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले, ऑन अकाउंट ऑफ क्रिम्प्स द वूल इज कंसिडरेबली रेजिलेंट, कि जो वूल्स के जो क्वालिटी को हमें अगर पता लगाना है, वो सभी जो है अकाउंट ऑफ क्रिम्स यानी कि क्रिम्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्रिम्स के ऊपर निर्भर करती है। ऑन अकाउंट का मतलब होता है बच्चों निर्भर करना, किसी चीज के ऊपर डिपेंड करना। जो वूल जो होती है वो मतलब इसके क्रिम्स के ऊपर निर्भर करती है कि वो कितनी ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पे जो लाइन कह रहा है कि द वूल इज कंसिडरेबली रिजाइलेंट, इसका मतलब रिजाइलेंट मतलब होता है बच्चों लचीला, किसी चीज में मतलब एक प्रकार से लचकदार, या फिर इसको हम कह सकते हैं जिसमें कर्व ज्यादा होंगे, जिसमें जो क्रिम्स है वो ज्यादा होंगे, वो वूल है उतनी ही ज्यादा लचकदार होगी, उतनी ही ज्यादा लचीली होगी। इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, कि जो इसकी इलास्टिसिटी है किसी चीज की, मतलब रबर की तरह खींचने वाली, जो चीज को अगर मान लीजिए रबर है तो उसको हम खींच के बढ़ा सकते हैं, तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो तन्यक जो क्षमता है, जो स्ट्रेंथ है, वो मजबूत होती है, जल्दी से टूटती नहीं है, और इसकी इलास्टिसिटी है वो भी हाई होती है। इट कैन ऑब्जर्व ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, कि जो वूल है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्व कर सकती है, उसको सोख सकती है अपने अंदर। इट इज लाइट वेट एंड कैन बी इजिली डाइड, कि जो वूल होती है वो बहुत ही कम वजन की होती है और इसको हम इजीली डाई कर सकते हैं, अलग अलग रंगों में बदल सकते हैं। इट इज हीट इंसुलेटर एंड इट कैन ट्रैप वॉल्यूम ऑफ एयर, कि जो वूल जो है वो इंसुलेटर होती है हीट की, जो हीट को अंदर बाहर जाने से रोक सकती है। और इट कैन ट्रैप वॉल्यूम ऑफ एयर, कि ये जो कुछ मात्रा में जो हवा है उसको भी ये है वो रोक सकती है बाहर, यानी कि हम कपड़े पहनते हैं तो हवा को अंदर जाने से रोक देती है और जो गर्मी है उसको बाहर जाने से रोक देती है। ऑन अकाउंट ऑफ अबव प्रॉपर्टीज वूलन फैब्रिक हैव एबिलिटी टू रिटेन शेप बेटर देन द फैब्रिक मेड फ्रॉम अदर नेचुरल मटेरियल, कि इन्हीं जो प्रॉपर्टीज है, इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर, इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण जो वुलन फैब्रिक जो होते हैं, जो उनके जो कपड़े होते हैं, उनकी जो एबिलिटी होती है, उनमें योग्यता होती है कि वो जो शेप जो होती है, उनकी आकृति है वो बहुत ही बेहतर बनती है, कपड़ों की जो आकृति है वो भी बेहतर बनती है अन्य किसी जो नेचुरल मटेरियल है, अन्य किसी नेचुरल मटेरियल जैसे कि कपास हो गया और ये सब चीजें हैं, उनसे ज्यादा बेहतर इनके जो कपड़े की क्वालिटी है, कपड़े की जो शेप है, कपड़े का जो तरीका है, वो सारा इनसे बेहतर होता है। अब हम पढ़ेंगे डू यू नो, क्या आप जानते हैं? A heat insulator provided by the air within the wool work both ways, कि जो हीट इंसुलेटर होता है प्रोवाइडेड बाय एयर, कि जो हवा के द्वारा हीट इंसुलेटर प्रोवाइड किया जाता है विद इन अ वूल, वूल के अंदर वर्क बोथ वे, दो तरीके से काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि गर्मी को बाहर नहीं जाने देता और हवा को अंदर नहीं जाने देता। बेडोइंस क्या है बच्चों? ये एक डेजर्ट है अरेबिया में। यूज वोलन क्लॉथ टू कीप द हीट ऑफ सन आउट ड्यूरिंग द डे टाइम, कि ये जो यहाँ के लोग हैं वो वुलन कपड़े को यूज करते हैं, कपड़े जो पहनते हैं। कारण क्या होता है बच्चों कि जो ये जो यहाँ के लोग होते हैं इसलिए पहनते हैं ताकि जो बाहर की जो सूरज की तेज गर्मी है वो अंदर तक ना पहुंच सके। ड्यूरिंग द नाइट द सेम वुलन क्लॉथ डू नॉट अलाउ द बॉडी ऑफ द हीट टू फ्लो आउट, कि रेगिस्तान में जो रात में बहुत ज्यादा ठंड होती है तब भी वो वुलन कपड़े ही पहनते हैं ताकि जो इनके शरीर की जो गर्मी है वो बाहर ना जाए और जो शरीर के जो बाहर की जो ठंड है वो शरीर के अंदर ना आए और इनको जो है वो बीमारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए अपने फायदे के लिए ये होता है। बेडोइंस, आप नाम ये याद रखना, ये क्या होते हैं? जो लोग डेजर्ट ऑफ
अरेबिया के अंदर रहते हैं, अरेबिया के डिजर्ट में रहते हैं, उनको हम बेडोइन्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द शिप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं कि रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप होता क्या है। भेड़ों का पालन पोषण करना और उनकी जो नस्लें हैं वो किस टाइप की होती है, उनका प्रजनन है उनमें किस टाइप का होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रियरिंग होता है पालन पोषण करना, ब्रीडिंग को एक प्रकार से हम कह सकते हैं, ब्रीड्स तो होती है बच्चों नस्ल, और ब्रीडिंग होता है प्रजनन, यानी कि अपने जैसे दूसरी कोई संतान पैदा करना या फिर दूसरी भेड़ों को जन्म देना है। भेड़ों के मामले में द चीफ सोर्स ऑफ वूल इज सिलेक्टिवली ब्रेड डोमेस्टिकेटेड शीप, कि जो शीप जो होती है, जो पालतू जो भेड़ होती है, उनसे सबसे ज्यादा जो वूल है वो प्राप्त किया जाता है, सबसे ज्यादा जो ऊन है वो प्राप्त की जाती है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप एंड हैव थिक कोट ऑफ फ्लीस on their body which yield good quality of wool in large quantities, कि कई जो भेड़ों की नस्लें इस टाइप की होती है जिनके ऊपर जो उनकी बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं, उनकी जो कवरिंग है वो बहुत ही मोटी होती है, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा बाल होते हैं, और उनके ऊपर उनसे जो है अच्छी तरह की, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की जो वूल है, जो ऊन है वो प्राप्त की जाती है बड़ी मात्रा में। These sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed, कि इन ये जो भेड़े हैं वो सिलेक्ट की जाती है, ब्रेड की जाती है दूसरी पेरेंट जो शीप है उनके साथ इनका प्रजनन की जो विधि है वो कराई जाती है, एक शिप की दूसरी ब्रेड की शिप के साथ में, और एक नई नस्ल जो बनती है वो एक अच्छी नस्ल जो बनती है उससे जो है एक अच्छी क्वालिटी की जो वूल है वो हमें प्राप्त हो जाती है। मतलब ब्रीडिंग की मदद से जो हमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वूल भी प्राप्त होती है। द क्वालिटी ऑफ फ्लीस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूट्रिशन, क्लाइमेट एंड केयर, कि अगर हम जो भेड़ है उसकी केयर अच्छी तरीके से करेंगे, देखभाल अच्छे से करेंगे, उनको उनका जो वेदर की जो आवश्यकता होती है, जो तापमान की आवश्यकता होती है वो तापमान देंगे, उनको न्यूट्रिशन अच्छे से देंगे, तो उनके जो बालों की क्वालिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर कम भी है तो भी वो बढ़कर अच्छी हो जाएगी, और जो वूल की जो क्वालिटी है वो भी बढ़कर आपको अच्छी ही मिलेगी। इन समर हॉलीडेज की गर्मियों में छुट्टियों में यू हैव ट्रेवल्ड बाय रोड टू हिल स्टेट सच एज जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द अदर प्लेन ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। You must have noticed shepherd taking their herd of sheep for grazing, कि आपने गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप रोड के माध्यम से अगर किन्हीं हिली स्टेट में, पहाड़ी इलाकों में अगर आप घूमने गए हो, पहाड़ी राज्यों में जैसे घूमने गए हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अगर घूमने गए हो, या फिर समतल जगह जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर आप घूमने गए हो, तो आपने नोटिस किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि जो शेफर्ड जो होते हैं, जो भेड़ों को चराते हैं, जिनको हम गडरिया बोलते हैं, जो गडरिये जो होते हैं, वो अपनी जो भेड़े हैं वो एक भेड़ों के जो झुंड होता है, हर्ड्स ऑफ शिप जो होता है, भेड़ों का झुंड जो होता है, उनको चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। उनका कोई परमानेंट है या स्थायी ठिकाना है या घर नहीं होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। Sheep are herbivorous animal and graze all kind of grasses and leaves which are available in the plenty in summer and rainy season, कि जो भेड़े जो होती है बच्चों वो हेर्बिवोरस एनिमल होते हैं, यानी कि शाकाहारी जानवर होती है, और सभी प्रकार की घासें हैं, सभी प्रकार की पत्तियां हैं वो खाती है, जो कि समर और विंटर जो रेनी सीजन है, गर्मी के और बरसात की जो सीजन में जो प्राप्त होती है, सभी तरह की जो घासें हैं और सभी तरह की जो पत्तियां हैं वो शिप द्वारा खाई जाती है। इन विंटर, सर्दियों के अंदर sheep are kept indoor and fed a mixture of dry fodder, leaf, pulses, ज्वार, corn and oil cakes etc, कि जो सर्दियों के मौसम के अंदर जब जो भेड़ों को है वो घर के अंदर रखा जाता है और उनको अलग अलग तरह के जो खाने हैं उनका मिक्सचर दिया जाता है, जैसे कि सूखी हुई कोई पत्तियां हो गई, सूखे हुए जो घास हो गए, दालें हो गई, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, और ऑयल के जो केक्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है दी जाती है शिप्स को, ताकि उनका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा हो और जो उनका क्वालिटी ऑफ जो वूल है वो बरकरार रहे, लगातार क्वालिटी है वो अच्छी ही बनी रहे। अब हम अलग अलग तरह की ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप आर रियर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसके अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की, अलग अलग नस्लों की जो भेड़े हैं उनको पाला जाता है। द क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो डिफरेंट एंड पुट टू डिफरेंट यूजेस,
कि जो वूल्स जो होती है, जो अलग अलग भेड़ों से मिलती है, उनकी क्वालिटी है वो भी अलग अलग होती है। और वो जो भेड़ों की जो ऊन मिलती है हमें, जो वूल जो मिलती है, वो अलग अलग कामों में यूज में ली जाती है। टेबल 3.1 में आप देखेंगे कि शो दैट some of the common breeds of sheep reared in different state and the quality of wool obtained from them। कि टेबल 3.1 में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो भेड़ें हैं, किस किस टाइप की जो नस्लों की जो भेड़ें हैं वो भारत में किस राज्य में पाई जाती है, और उनकी जो वूल की जो क्वालिटी है वो किस टाइप की होती है, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो आइए टेबल पॉइंट 3.1 देखते हैं बच्चों। सबसे पहले है बाखरवाल। बाखरवाल होती है, ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है बच्चों। जम्मू और कश्मीर के अंदर इनकी जो वूल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, और वूलन के जो शॉल होते हैं, जो शॉल हमारे द्वारा लेडीज द्वारा सर्दियों में ओढ़े जाते हैं, वो इनसे बनाए जाते हैं। दूसरी है वो है रामपुर बुशायर। ये जो है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ब्राउन वूल होती है, ये भूरे रंग की वूल होती है और कंबल बनाने की उपयोग में ली जाती है। तीसरी है नैली। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है और कारपेट बनाने के उपयोग में ली जाती है। चौथी है बच्चों लोही। ये राजस्थान, पंजाब में पाई जाती है। इनकी क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है और जो ऊन के कपड़े हैं वो इसी से बनते हैं। पांचवी है मारवाड़ी। मारवाड़ी है वो गुजरात में पाई जाती है। कोर्स वूल होती है, ब्लैंकेट बनाने के उपयोग में ली जाती है, इनकी रफ होती है। और पाटनवाड़ी है, ये भी गुजरात में पाई जाती है। ये होइजरी के रूप में उपयोग में ली जाती है और इनकी जो क्वालिटी है बच्चों वो भी बहुत ही अच्छी होती है। अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस इनटू वुलन फैब्रिक। कि जो फीस होते हैं, जो बाल जो होते हैं, उनसे वुलन के जो कपड़े हैं वो किस तरह से बनते हैं, उनकी पूरी प्रोसेस है वो किस टाइप की होती है, शुरू करते हैं। पहला है शेयरिंग ऑफ फ्लीस, कि बालों का उतारना किस तरह से होते हैं, रिमूविंग किस तरह से होती है, वो हम पढ़ेंगे। द फ्लीस ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed from its body। किस जो शिप जो होती है, जो भेड़ जो होती है, उसकी बॉडी की एक ऊपर वाली परत के साथ उसके बाल है वो उतारे जाते हैं, यानी कि चमड़ी भी उतारी जाती है साथ में। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप इज कॉल्ड शेयरिंग। कि जो प्रोसेस है, जो विधि है जिसके द्वारा जो बाल है वो शिप की जो बॉडी है उससे अलग किए जाते हैं, उसको हम शेयरिंग बोलते हैं। फिगर 3.10 में यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से बाल है वो उतार रहा है ये व्यक्ति। द फ्लीस इज जनरली शोन वंस ईयरली इन द स्प्रिंग और अर्ली समर। कि जो बाल है वो पूरे साल में एक बार ही उतारे जाते हैं, ज्यादातर एक बार ही उतारे जाते हैं, और जो उतारे जाते हैं वो अर्ली समर में, यानी कि समर स्टार्ट होती है उस समय में, या स्प्रिंग यानी कि पतझड़ के मौसम में उतारे जाते हैं। इन द रीजन्स वेयर द क्लाइमेट इज वार्म थ्रू आउट द ईयर, शेयरिंग इज डन ट्वाइस अ ईयर। कि जो ऐसे जो क्षेत्र है, ऐसे जो एरिया है जहां पर जो तापमान है, जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है और क्लाइमेट है वो गर्म रहता है, उन जो एरिया के अंदर जो है शेयरिंग की जो प्रोसेस है वो साल में 2 बार भी की जा सकती है। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय द बार्बर आर यूज्ड टू शेयर ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप। कि जो नाई के द्वारा जो मशीनें उपयोग में की जाती है, हमारे बाल साफ करने के लिए, बाल में स्टाइल करने के लिए जो मशीनें उपयोग में ली जाती है, उसी तरह की मशीनें हैं, उनकी मदद से जो शिप की बॉडी से जो फ्लीस है, जो बाल है वो अलग करने की यूज में ली जाती है। द शेयरिंग इज यूजुअली डन इन वार्म वेदर। जो शेयरिंग जो प्रोसेस है ये ज्यादातर गर्म तापमान में, गर्म मौसम में की जाती है। दिस enable द शिप टू सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिव कोट ऑफ फ्लीस। कि ये जो मौसम होता है, गर्मी का मौसम है, इनके अंदर जो बाल इसलिए उतारे जाते हैं क्योंकि इस मौसम में जो शिप है, जो भेड़े हैं, वो सरवाइव कर सकती है, जीवित रह सकती है बिना ये जो प्रोटेक्टिव कोट होता है, जो इनको सर्दी से बचाता है, गर्मी से बचाता है, जो इनके बाल है, इनकी बिना भी जो भेड़े हैं वो जीवित रह सकती है। दिस फ्लीस इज जनरली कट क्लोज टू स्किन ऑफ द शिप एंड इज जनरली रिमूव्ड इन वन पीस। कि जो फ्लीस जो होते हैं, जो बाल जो उतारे जाते हैं, वो बिल्कुल जो स्किन है उसके टच करके उतारे जाते हैं, बिल्कुल ही साफ कर दिया जाता है और इनको एक बारी में पूरा जो पीस है वो अलग कर लिया जाता है। द शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप। जो शेयरिंग की जो प्रोसेस है उससे जो भेड़े हैं उनको कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती, किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। मच द सेम वे you do not get hurt when the hair from your head is shaved off। कि जो शेयरिंग जो प्रोसेस है उससे भेड़ों को किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, जिस प्रकार अगर नाई हमारे बाल काटता है हमें दर्द नहीं होता, उसी प्रकार जो शीप है उनको भी किसी तरह का हर्ट है वो नहीं पहुंचता।
इट इज बिकॉज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्किन होल्डिंग द हेयर इज डेड, कि जो हमारे स्किन का जो ऊपरी हिस्सा जो होता है, जो बालों को जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, वो एकदम डेड होता है, उसके ऊपर हमें कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करती। मच द सेम वे द फ्लीस ऑफ द sheep grow back as the hair grow after the shaving, कि जो जिस तरह से हमारे बाल है वो काटने के बाद में वापस बड़े होते हैं, उसी प्रकार जो शीप शीप के जो फ्लीसेस होते हैं वो भी धीरे धीरे समय के बाद में अपने आप ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब आता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं द एवरेज वेट ऑफ फ्लीस शोन ऑफ अ बेटर वूल प्रोड्यूसिंग शीप इज 4.5 kg पर ईयर, कि हर साल जो फ्लीस जो है वो उतारा जाता है, जो बाल जो है जिनसे वूल बनती है, एक बढ़िया वूल बनती है, शिप के द्वारा जो बाल उतारे जाते हैं उनका एवरेज वेट है, जो औसतन जो वजन है पर साल पर ईयर, वो 4.5 किलो होता है। द वूल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द शिप सेम शिप वेराई ग्रेटली इन लेंथ, फाइबर, फाइनेस एंड स्ट्रक्चर, कि अलग अलग पार्ट से जो वूल मिलती है शिप के अंदर, एक शिप के अंदर अलग अलग पार्ट से जो वूल मिलती है वो अलग अलग लेंथ की होती है, उनके रेशे भी अलग अलग होते हैं, उनकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है और उनकी बनावट भी है अलग अलग होती है। द वूल फ्रॉम द शोल्डर एंड द साइड्स ऑफ द शिप आर यूजुअली सुपीरियर देन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, कि जो कंधे के पास में जो बाल होते हैं और जो कंधे की साइड में जो बाल होते हैं वहां से जो वूल बनती है वो बाकी सभी हिस्सों से मिलने वाली वूल से ज्यादा क्वालिटी की होती है, ज्यादा सुपीरियर होती है, ज्यादा बेहतर होती है। द क्वालिटी ऑफ वूल ऑल्सो वेराइज विद डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शिप, कि अलग अलग जो प्रजातियां, अलग अलग जो नस्लों की जो शिप होती है, जो भेड़ें होती है, उनमें जो वूल की क्वालिटी है वो अलग अलग होती है। प्योर मेरिनो शिप बियर्स द फाइनेस्ट वूल, कि जो प्योर मेरिनो की जो शिप होती है, जो भेड़ होती है, उनकी क्वालिटी है, उसकी ऊन की जो क्वालिटी है वो सबसे बेहतर होती है। द हार्डली क्रॉस ब्रेड मेरिनो शिप प्रोड्यूस लॉन्गर बट कोर्स वूल, कि हार्डली क्रॉस जो मतलब जिन मेरिनो शिप के जो क्रॉस ब्रीड कराते हैं, मतलब अलग जाति से प्रजनन करवाते हैं, अलग जाति से मिलाकर जो जो वूल हमें प्राप्त होती है, उनकी जो क्वालिटी होती है बच्चों, वो कोर्स होती है, मतलब बहुत ही रफ टाइप हो जाती है। यानी कि जो प्योर मेरिनो जो शिप है वो बहुत ही बेहतर होती है, लेकिन जो क्रॉस ब्रीडेड होती है, जो प्योर नहीं होती, उनकी जो क्वालिटी होती है वो कम होती है, लेकिन उनकी लेंथ है वो उतनी ही रहती है और जो लंबी होती है वो वूल से बनती है। अब आता है वूल मैन्युफैक्चरिंग की वूल किस तरह से बनती है। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है, द इनिशियल प्रोसेस इन द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ वूल इज सॉर्टिंग ऑफ वूलन फाइबर, कि सबसे पहले क्या होता है, जो प्रारंभिक जो विधि है, प्रारंभिक जो प्रोसेस है, इनिशियल जो प्रोसेस है, जो कच्चे जो वूल होती है, जो बाल हम सीधे उतारते हैं, उनको अलग अलग किया जाता है उनके फाइबर के अकॉर्डिंग, वूलर फाइबर के अकॉर्डिंग। द फ्लीस पुल्ड अपार्ट बाय हैंड एंड sorted into separate piles of similar nature mainly on the basis of fitness, freedom, length from the defect, कि अब जो होते हैं, जो फ्लीसेस जो होते हैं उनको हाथों से अलग किया कर दिया जाता है, जो फ्लीस जो होते हैं उनको हाथों द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है, जो लोग यहाँ पे फोटो में दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो है फ्लीस को अलग कर रहा है, सॉर्टिंग की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है वो यहाँ पे शो की गई है। बालों को अलग करते हैं और जो सिमिलर क्वालिटी के जो हमारे बाल होते हैं उनको अलग अलग मतलब ढेर के रूप में इकट्ठा किया जाता है, जो सेम नेचर के होते हैं और जो ज्यादातर किस पे बेस करते हैं बच्चों, जो फिटनेस है, लेंथ है, फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट है, मतलब अलग अलग क्वालिटी के बाल को अलग अलग ढेरों के अंदर रखा जाता है। पाइल्स यानी कि ढेर हो गया, सिमिलर नेचर यानी कि सेम प्रकृति के है, उनको रखा जाता है। शेयरिंग डज नॉट कॉज एनी पेन टू द शीप बिकॉज ऑफ द अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ स्किन इज डेड, जो पहले भी हमने पढ़ा था, शेयरिंग जो प्रोसेस है उसके कारण जो शिप है, जो भेड़ है, उसको किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, क्योंकि जो स्किन के ऊपर भी जो परत है, ऊपरी जो पतली परत होती है वो बिल्कुल मरी हुई होती है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन अवर कंट्री, की जो वूल की जो इंडस्ट्री है वो आजकल हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसके लोगों के अंदर उसकी जो लिवलीहुड उनका यानी कि रोजगार है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसी का जो लिवलीहुड यानी कि उनके रोजमर्रा का जो साधन है, उनका जो खाने पीने का जो साधन है वो वूल इंडस्ट्री है हमारे कंट्री में मिलियंस ऑफ लोगों की। However, the people who do sorting of wool sometimes get infected by bacterium called anthrax, कि इसी प्रकार जो लोग
वूल्स की सॉर्टिंग करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, इकट्ठा करते हैं। वो एक बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एंथ्रेक्स। दिस इन टर्न कोज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सोल्टर्स डिजीज। कि ये जो डिजीज है ये बाद में एक भयानक ब्लड डिजीज का रूप ले लेती है, जिसको हम सोल्टर डिजीज के नाम से जानते हैं। सच रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर इन एनी इंडस्ट्री कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एंड वन हैव टू फेस देम। कि ये जो रिस्क है जो वर्कर द्वारा, जो कारीगर है उनके द्वारा लिए जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में, इनको हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स कहते हैं, यानी कि नौकरी के लिए खतरे होते हैं वो इनको कहते हैं। ऑक्यूपेशन यानी कि हमारा पेशा हो गया और खतरा हैजार्ड हो गया। तो वन हैव टू फेस देम कि हर किसी को ये जो खतरे हैं उनका सामना करना पड़ता है अगर वो काम करना चाहता है। स्टेप 2 क्या है? आफ्टर सॉर्टिंग द सिमिलर फाइबर आर क्लीन। कि सॉर्टिंग के बाद में, अलग अलग करने के बाद में जो सेम जो रेशियो होते हैं, जो फाइबर होते हैं, उनको साफ किया जाता है। इट इज बिकॉज द रॉ वूल कंटेन ऑयली सब्सटेंस सच एज ग्रीस, डस्ट, डर्ट कॉल्ड योक। ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो कच्ची जो वूल होती है उसके अंदर अलग अलग तरह के तेली सब्सटेंस पदार्थ होते हैं, जैसे कि ग्रीस यानी कि एक चिकना चिकना पदार्थ होता है, डर्ट मिट्टी होती है, धूल होती है, डस्ट होती है, जिनको हम योग कहते हैं। योग कंसिस्ट ऑफ ए केमिकल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड लेनोनिन। कि जो योग होता है उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स जटिल एक केमिकल होता है, एक रसायन होता है जिसको हम लेनोनिन बोलते हैं। एंड ऑयली सब्सटेंस यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक्स। कि जो मेकअप के जो सामान होते हैं, कॉस्मेटिक के जो सामान होते हैं, उनको बनाने के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है। इन addition to yolk, the raw wool contains suint which is dried perspiration of sheep। कि जो yolk है उसके अलावा जो कच्ची जो वूल होती है उसके अंदर एक सुइंट नाम का जो है वो चीज होती है। सुइंट है मतलब बच्चा, इसका मतलब होता है जो कि भेड़ का जो सूखा हुआ पसीना है उसको हम सुइंट बोलते हैं, ये इसके अंदर है वो शामिल होता है। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ द रॉ वूल इज कॉल्ड स्कोरिंग। कि रॉ वूल को साफ करना, कच्ची जो वूल है उसको, उनको साफ करने की जो प्रोसेस है, जो विधि है, उसको हम स्कोरिंग बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। Nowadays स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। की इन दोनों जो स्कोरिंग की जो प्रोसेस है, जो साफ करने की प्रोसेस है, वो मशीनों द्वारा की जाती है। द सेकंड हेयर आर देन ड्राइड। कि जो बाद में जो बाल है वो उनको सुखाया जाता है। थर्ड स्टेप क्या है? द स्कोर्ड वुलन फाइबर आर ड्राइड एंड डिसएंगल्ड। कि इनके बाद में जो वुलन की जो फाइबर है बच्चों, जो साफ की हुई जो फाइबर है उनको सुखाया जाता है और उनके साथ उनका क्या किया जाता है? डिसएंगल्ड। डिसएंगल का मीनिंग होता है बच्चों उनको सुलझाया जाता है। डिसएंगल्ड का मतलब होता है उनको सुलझाना, मतलब बाल जो है उनको सुखाया जाता है, बाद में उनको सुलझाया जाता है जो उलझे हुए होते हैं। देन दे आर स्ट्रेटन्ड इनटू द कंटिन्यूअस फॉर्म बाय ए कार्डिंग मशीन। एक कार्डिंग मशीन की मदद से उनको बिल्कुल सीधा एकदम लाइन, मतलब एक लाइन की तरह सीधा बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग वूलन फाइबर इनटू स्ट्रेट कंटिन्यूअस फॉर्म इज कॉल्ड कार्डिंग। कि जो वूलन के जो फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं, उनको एक स्ट्रेट फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में बदलना ही कार्डिंग की प्रोसेस होती है। इन कार्डिंग मशीन यहाँ पे पिक्चर में दिखाई हुई है। इसमें क्या होता है? द डिस्टेंगल्ड woolen fiber are passed between a rotating cylinder covered with a material of carding cloth which contain fine pliable wire teeth। इनके अंदर जो सुलझी हुई जो वूल फाइबर है उसको इनके अंदर से गुजारा जाता है। इसके अंदर जो कई सारे जोड़े होते हैं रोटेटिंग सिलेंडर्स के, जो लगातार घूमते रहते हैं सिलेंडर की तरह, जो हमारा बेलन होता है उस टाइप के आकार के होते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। और इनसे जो मटेरियल है इसके ऊपर एक ढका हुआ होता है जिसको हम कार्डिंग क्लॉथ कहते हैं। विच कंटेन फाइन लाइबल वायर टीथ। जिसके अंदर फाइन लाइबल वायर टीथ होते हैं, यानी कि इसका जो मतलब होता है वो होता है बच्चों की चीला जो तार दांत, एक प्रकार से वायर तार हो गया, दांत हो गया, ये टीथ हो गया, लाइबल लचीला होता है। मतलब इनके अंदर जो इनका जो कपड़ा होता है वो बिल्कुल लचीले टाइप का होता है। द वूल एमर्ज फ्रॉम द रोलर इन फॉर्म ऑफ थिन फाइबर। कि जो वूल जो होती है, जो रोलर से पास आउट होकर निकलती है, वो बिल्कुल पतले पतले रेशों में बदल जाती है, कॉमनली कॉल्ड वेब, जिनको हम वेब कहते हैं। द वेब इज फर्दर प्रोसेस्ड डिपेंडिंग अपॉन द
द काइंड ऑफ yarn रिक्वायर्ड। कि जो वेब है उसको आगे अलग अलग प्रोसेस के अंदर चेंज किया जाता है, अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाता है अलग अलग प्रकार के धागों को प्राप्त करने के लिए। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं बच्चों, वुलन सिस्टम, देयर आर टू टाइप सिस्टम फॉलोड इन प्रिपेयरिंग वुलन yarn। कि जो वुलन के जो धागे बनाने के लिए भारत में जो है हमारे यहाँ दो तरीके के सिस्टम है, दो तरीके के जो विधियां हैं वो अपनाई जाती है। तो वुलन सिस्टम पहला है वुलन सिस्टम। इन दिस सिस्टम वुलन फाइबर आर मिक्स्ड लेंथ आर कार्डेड एंड देन स्पून टू फॉर्म yarn, वुलन yarn। कि इसके अंदर क्या होता है, जो अलग अलग लेंथ के जो वुलन फाइबर है उनको एक साथ में लेंथ के अंदर जो है उनको स्पून किया जाता है, काटा जाता है, उनको पहले स्ट्रेट किया जाता है और साफ सुथरा करके स्ट्रेट करने के बाद उनको काटा जाता है वुलन के जो धागे बनाने के लिए, yarn बनाने के लिए। फैब्रिक मेड फ्रॉम सच yarn डू नॉट हैव स्मूथ फिनिश। कि इस तरह की जो विधि से जो फैब्रिक बनाए जाते हैं, जो yarn से फैब्रिक बनाए जाते हैं वो एकदम स्मूथ नहीं होते बच्चों, बिल्कुल भी, मतलब एक प्रकार से थोड़े रफ होते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। अब दूसरा आता है रोस्टेड सिस्टम। इन दिस सिस्टम इनिशियली द wool fiber are combed which are separate the long fiber from the short fiber। कि इस प्रोसेस में क्या होता है, इस सिस्टम में होता है बच्चों की सबसे पहले जो वुलन जो फाइबर जो होते हैं, जो रेशे होते हैं, उनको कंघी से बिल्कुल अच्छे से कंघी की जाती है उनके ऊपर, ताकि वो मतलब उलझे ना एक दूसरे में। और उनको फिर जो लॉन्ग होते हैं, जो लंबे फाइबर होते हैं, उनको अलग किया जाता है छोटे फाइबर से। द लॉन्ग फाइबर आर देन फॉर्म्ड इन कॉम्पैक्ट स्टैंड विच आर स्पून टू फॉर्म वुलन yarn यूजिंग knit वुलन गारमेंट्स। कि जो लंबे जो फाइबर होते हैं उनको बाद में एक कॉम्पैक्ट स्टैंड के रूप में बनाया जाता है, एक स्टैंड के रूप में इकट्ठा किया जाता है और बाद में इनको है काटा जाता है, ताकि एक अच्छी क्वालिटी के जो कपड़े हैं, अच्छी क्वालिटी का जो धागा है वो बन जाए और अच्छी क्वालिटी के धागे से है वो अच्छे गर्मियों के जो वुलन के जो सर्दियों के जो कपड़े होते हैं वुलन के, वो बन जाए। द शॉर्ट फाइबर आर स्पून टू फॉर्म फाइन वुलन yarn फॉर सॉफ्ट वुलन फैब्रिक। और जो छोटे छोटे जो धागे होते हैं, छोटे छोटे जो रेशे होते हैं और जिनसे धागे बनते हैं छोटे छोटे, उनसे जो है कोई सॉफ्ट वुलन के जो कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल इजीली स्मूथ होते हैं। यानी कि अगर सॉफ्ट होंगे सारे फाइबर तो भी स्मूथ होगा और बिल्कुल लॉन्ग होंगे तो भी सारे स्मूथ होंगे। लेकिन अगर मिक्स क्वालिटी की अगर हम बनाए तो उनसे जो फिनिश आएगा वो बिल्कुल स्मूथली नहीं आएगा। स्टेप 4 क्या है बच्चों, द वुलन yarn so obtained is either first spoon and then dyed and vice versa as shown in the figure। कि वुलन yarn जो बनाई जाती है, जो वुलन का जो धागा जो बनाया जाता है उसको पहले काटा जाता है, बाद में उसमें डाई की जाती है, या फिर पहले डाई की जाती है बाद में काट लिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दिखाई हुई है। ये वुडन फ्लीस है, उसको स्पिन करके yarn में बनाया जाता है, फिर उसको वीव किया जाता है, फिर क्लॉथ बनाया जाता है, उसके बाद में डाई की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले डाई कर ली, उसके बाद में बुन लिया और फिर बाद में इसको यहाँ पे अलग अलग कपड़ा जो है वुलन फ्लीस फ्रॉम वुलन फ्लीस टू टेक्सटाइल। यानी कि जो वुलन जो फ्लीस होते हैं, जो भेड़ के बाल है, उनसे किस तरह से सबसे पहले फाइबर बने, फिर धागे बने, धागों से कपड़े बने, ये यहाँ पे पूरा शो किया हुआ है। इन केस ऑफ वुलन सिस्टम फैब्रिक इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड ट्वीड। कि वुलन सिस्टम के अंदर जो फैब्रिक जो कपड़ा बनता है उसको हम ट्वीड कहते हैं। इट इज बल्की फैब्रिक इन विच शॉर्ट वुलन फाइबर आर अरेंज्ड रैंडमली। कि इसके अंदर जो होते हैं, जो ये फैब्रिक होता है, ये कपड़ा होता है, बहुत ही बल्की होता है, बहुत ही मतलब ढेर सा होता है, अजीब सा दिखता है बच्चों ये। और इसके जो छोटे जो वुलन फाइबर होते हैं इसके अंदर जो मिक्स होते हैं वो कहीं भी आपको दिखाई दे सकते हैं। इट डज नॉट हैव स्मूथ सरफेस। इसका जो सरफेस है, जो एरिया है, वो स्मूथ नहीं होता। इन केस ऑफ रोस्टेड सिस्टम द फैब्रिक ऑफ ऑब्टेन इज कॉल्ड रोस्टेड। कि रोस्टेड सिस्टम में जो फैब्रिक जो बनता है, जो कपड़ा बनता है, उसको हम रोस्टेड कहते हैं। गैरबडाइन, क्रीप, फेनल, सर्ज एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ रोस्टेड फैब्रिक। कि रोस्टेड फैब्रिक के एग्जांपल यहाँ पे बताए हैं, कपड़े के एग्जांपल बताए हैं, गैरबडाइन, क्रीप, फ्लैनल, सर्ज एटसेट्रा, या फिर और भी बहुत सारे। अब आता है यूजेस ऑफ वूल। की वूल के यूज क्या क्या है, उपयोग क्या क्या है। वूल इज यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, शॉल, ब्लैंकेट, कारपेट, फेल्ट, कंप्रेस्ड वूल एंड अपहोल्स्टरी। कि जो वूल है वो कपड़े बनाने के उपयोग में ली जाती है, शॉल बनाने के उपयोग में ली जाती है, और ब्लैंकेट कंबल बनाने के उपयोग में ली जाती है, कारपेट बनाने के उपयोग में ली जाती है। और जो वूल को दबा के जो एक चीज बनती है जिसको हम फेल्ट कहते हैं, कंप्रेस करके उसके साइज को कम करके एक चीज बनाई जाती है जिसको हम फेल्ट बोलते हैं, वो बनाई जाती है। और अपहोल्स्टेरी भी इससे है वो बनाई जाती है। अपहोल्स्टेरी होती है बच्चों असबाब, इसको हिंदी में बोलते हैं। और
जो कि हमारे जो दरवाजे हैं, जो हमारे फर्नीचर्स हैं, उनको सजाने में, उनको डेकोरेट करने के लिए काम में ली जाती है। या फिर हमारे जो सोफे हो गए जिसके ऊपर कवर वगैरह जो होते हैं, उनके साइड में जो चीजें लगी हुई होती है, वो सारी है वो वूल से बनती है। वूल फेल्ट इज यूज टू कवर पियानो हैमर्स। जो पियानो जो होते हैं, जो म्यूजिकल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको जो ढकने के लिए जो है वो वूल फेल्ट का उपयोग किया जाता है। इट इज यूज टू एब्जॉर्ब नॉइज इन हैवी मशीनरी एंड स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर। इसका उपयोग है वो भारी जो आवाज होती है, जो शोर शराबा होता है, उसको रोकने के लिए, जो मशीन में शोर शराबा होता है, स्टीरियो स्पीकर में जो शोर शराबा होता है, उसकी जो शोर का जो आवाज है, जो नॉइज है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको अपने अंदर सोख लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे बाहर वो आवाज कम आती है या नहीं आती है। शोडी इज मेड फ्रॉम यूज्ड इज मेड फ्रॉम द यूज्ड वूल, कि जो उपयोग में ली गई जो वूल है उससे हम शोडी को भी बना सकते हैं। टू मेक शोडी बनाने के लिए द एग्जिस्टिंग वूल फैब्रिक इज कट इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन कार्डेड, कि शोडी बनाने के लिए जो वूल का जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाता है, कट कर लिया जाता है। बाद में जो सारी प्रोसेस है, जो कार्डिंग या फिर जो बताया था ऊपर सारी प्रोसेस है, वो सारी चीज यूज की जाती है। कार्डेड वूल को फिर से जो है वो उसमें रिस्पून इनटू यार्न, फिर से उसको वापस काट कर धागों में बदल दिया जाता है। सच यार्न इंफीरियर टू द फ्रेश वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीप वूलन गारमेंट एंड ब्लैंकेट्स, कि जो ये यूज की हुई वूल से जो चीजें बनती है, जैसे कि सस्ते जो है कंबल बन सकते हैं, इनसे सस्ते जो कपड़े हैं वो बनाए जा सकते हैं। और इनकी जो क्वालिटी होती है बच्चों, जो इनकी धागे की जो क्वालिटी होती है, वो फ्रेश वूल की क्वालिटी की तुलना में कम होती है, लेकिन इनसे जो कपड़े बनते हैं, जो चीजें बनती है, वो सस्ती हो जाती है। जो गरीब लोग हैं वो आसानी से इनको खरीद सकते हैं। पॉवर्टी लाइन के जो बिलो रहते हैं वो भी इनको आसानी से खरीद सकते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें।